नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स का इन डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है एंड इनके मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को लेके क्या कमेंट्री प्रोवाइड किया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं इस कंपनी का, जिनको इस कंपनी के बारे में नहीं पता। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एक फुली सर्विस फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है। बेसिकली ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर आप इनके बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो बिजनेस मॉडल में इनके पास चार बेसिकली चीज़ है। एक है प्रोडक्ट वैरायटी, तो इसमें आप इनके प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपके स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स किसी में भी हो सकते हैं। दूसरा, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस में से कुछ भी ले सकते हो। ये आपको लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ कंपनीज जो कि अपने आईपीओ वगैरह कर रही होती है तो उनके लिए एज ए एडवाइज़र या फिर बैंकिंग पार्टनर भी ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्लाइंट फोकस्ड कंपनी है। तो ये ब्रॉड क्लाइंट बेस, रिटेल इन्वेस्टर्स से लेके एचएनआईज को और इवन कॉर्पोरेट्स तक को अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रही होती है। इनका जो डिलीवरी चैनल है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी होता है एंड फिजिकल ब्रांचेस के थ्रू भी होता है। तो इनका जो डिलीवरी चैनल है वो ओमनी चैनल हमको मिलता है। आपने इनका जो प्लेटफॉर्म है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, अगर आपने कभी उसको यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के टर्म में वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, वन ऑफ द बैंक बेस्ट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स है जो कि कोई इंडियन बैंक प्रोवाइड कर रही है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ अपने डिजिटल टूल्स और एनालिटिक्स में जो पर्सनलाइज क्लाइंट एक्सपीरियंस दे पाए, इनको बढ़ाने के लिए बहुत रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करती रहती है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एम करती है आपके लिए वन स्टॉप शॉप बनने की, आपके सारे फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, बी इट फ्रॉम इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट टू वेल्थ मैनेजमेंट। तो आई होप आप लोगों को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बिजनेस मॉडल का आइडिया लग गया होगा, जिसके थ्रू अगर आप रिजल्ट्स को अब देखोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे आपको इन रिजल्ट्स को देख के इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे हमें अपने वीडियोस को आप तक टाइमली मैनर में पहुंचाने में सहायता मिलती है एंड और लोगों तक यूट्यूब हमारे वीडियोस को भी पहुंचाता है। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत सारे वैल्यूएबल डिटेल्स मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम रेवेन्यू की बात करें Q1 2025 में, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 1641 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया, जो कि लास्ट ईयर Q1 2024 में 934 करोड़ का नेट रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे दोस्तों, 76% की आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही हेल्दी ग्रोथ नंबर है। बट इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि बिकॉज मार्केट्स में इतनी फ्रेंजी है लास्ट एक दो साल से। आपने सेबी के लोगों को सुना होगा, वो अभी चाहते हैं कि मार्केट्स में जो एफ एंड ओ है वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम किया जाए। इवन कल का जो बजट था उसमें एसटीटीज बढ़ाया गया, ऑप्शन प्रीमियम पे जो टैक्स है वो बढ़ाया गया। तो क्लियरली हमें दिखता है कि मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं एंड दैट्स वाई जो ये ब्रोकरेज हाउसेज है उनका जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है यूजिंग दोज रिटेल इन्वेस्टर्स। अब दोस्तों, अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के टर्म्स में भी ऑब्वियसली इन्होंने रेवेन्यू जब 76% ग्रो किया तो इनके प्रॉफिट्स भी बहुत ही अच्छे नंबर्स ग्रो हुए, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने अपना प्रॉफिट। तो Q1 2025 में 527 करोड़ का टोटल प्रॉफिट पोस्ट किया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने, जो कि सेम क्वार्टर यानी कि अप्रैल टू जून क्वार्टर 2024 में महज 271 करोड़ का हुआ करता था। तो जो अगर आप ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखोगे तो ये 95% है। दोस्तों, रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि जो रेवेन्यू है काफ़ी हद तक प्रॉफिट में जाता हुआ हमें दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो ये ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं इनके पास मार्जिन बहुत होता है, प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत हाई होता है। बिकॉज इनका कोई मेजर इन्वेस्टमेंट या केपेक्स नहीं लग रहा होता अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में। जनरली इनकी वेबसाइट्स और डिजिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो क्वांट है वो उतना नहीं लग रहा होता है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इनके अर्निंग्स पर शेयर को देखें तो अर्निंग्स पर शेयर में भी एकदम प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में ही ग्रोथ आ रही है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 8.39 रुपीज़ का अर्निंग्स पर शेयर पोस्ट किया था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अप्रैल टू जून क्वार्टर में। वहीं इस साल वो 94% से ग्रो होकर 16.28 रुपीज़ का हो गया है। मैं अर्निंग्स पर शेयर, जिन लोगों को नहीं पता जो स्टॉक मार्केट्स में नए हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर के मुकाबले आपकी कंपनी ने कितना मुनाफा किया। तो लेट्स से आपकी कंपनी का टोटल मुनाफा है 200 रुपये और कंपनी के पास टोटल शेयर है 4, तो 4/200 यानी कि 50 रुपये का ईपीएस हो जाएगा आपकी कंपनी का।
अब अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने कोई भी इंटरिम डिविडेंड अभी डिक्लेयर नहीं करा है। अब आते दोस्तों इनके जो क्वार्टर्स है उनके फाइनेंशियल डिटेल्स को लेके कि इनका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो अब अगर हम इनका बिजनेस सेगमेंट देखें रेवेन्यू ब्रेकअप में, तो इनका जो रिटेल ब्रोकिंग एंड अलाइन रेवेन्यू रहा है वहाँ पे 9,908 मिलियन रुपीस का इन्होंने बिजनेस किया है, जिसमें 92% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है एंड 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर आप देखोगे इनका ब्रोकिंग वाला बिजनेस बहुत हेवीली ग्रो कर रहा है, इनके बाकी भी ग्रो कर रहे हैं, बट जनरली जो दो ब्रोकिंग है, एक रिटेल ब्रोकिंग और दूसरा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग एंड अलाइड रेवेन्यू, इन दोनों में अराउंड 100%, एक में 92% वाई ओ वाई, एक में 111% वाई ओ वाई ग्रोथ आया है। एंड उसका बहुत बड़ा रीजन है जस्ट द शेयर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो अभी मार्केट में चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू है दोस्तों उसमें 11% का वाई ओ वाई ग्रोथ आया है एंड वो 1757 मिलियंस का हो गया है। इशुअर सर्विस एंड एडवाइजरी रेवेन्यू इनका 1268 मिलियन रुपीस का है, जो कि 251% वाई ओ वाई ग्रोथ है। एंड जो अदर रेवेन्यू है वो 2346 मिलियन का है, जो कि 38% वाई ओ वाई ग्रोथ है। अब हम देखते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करा है। तो अगर आप देखोगे इनका जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स का, वो 24% एंड 28% रेस्पेक्टिवली है। एंड जो स्टॉक प्राइस कैगर है वो भी 28% है। तो लास्ट 5 इयर्स में तो इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो जो भी इनके शेयर होल्डर्स है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में इनके शेयर्स को होल्ड करा है, उन्हें अब लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट अपने पैसों का 4 गुना पैसा या 3.5 टाइम्स पैसा बन के मिल रहा होगा। दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके इस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं, अगर आप इस कंपनी के ऊपर मुझे कोई चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो बनाऊँ तो आप ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।